गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्राइडे का डे है, यानी आज का ये व्लॉग है। और बेटू चले गए थे स्कूल के लिए, मैं मनीष गए हुए थे उसको छोड़ने के लिए। थोड़ा सा ना उसके जाने के बाद व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो थोड़ा इजी रहता है, अदरवाइज़ बहुत हौच पौच हो जाती है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है चीज़ों पे, तो थोड़ा मुझे कंफर्ट ना तभी लगता है जब वो आराम से उसको भेज देती हूँ स्कूल, क्योंकि बस का टाइम होता है ना, थोड़ा भी लेट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। और आज वैसे भी मैं 5:30 बजे उठ गई थी। मुझे सब्ज़ी में ना आज मैंने ब्लैक वाले चने बनाए थे जो कि बनने में बहुत ज़्यादा देर लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिन के बाद मैंने बनाए थे ना, तो जैसे थोड़े से रखे रहते हैं ना काफ़ी दिन के, हो गया होगा थोड़ा टाइम रखे हुए काफ़ी टाइम से, क्योंकि बने नहीं थे। तो आज ना उसको गलने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो आज मतलब एकदम कट टू कट टाइम पे बेटू को मैंने भेजा। 5 मिनट नहीं, 2-4 मिनट भी और लेट होती ना तो आज उसकी बस निकल जाती 5:30 उठने के बाद भी। और उसके बाद बेटू को स्कूल भेजा मैंने। स्टॉप पे चले गए थे मनीष छोड़ने, उनके लिए चाय रखी फिर बनने के लिए। और ये जो घी का कंटेनर था ये खाली हो गया था, तो मेरे को इसको वॉश करना था। और घी के कंटेनर को या फिर ऑयल के कंटेनर को अगर आप डायरेक्ट वॉश करोगे ना तो बड़ी दिक्कत होती है वॉश करने में। पूरा स्टिकी स्टिकी हो जाता है, पूरा पैड स्टिकी हो जाता है, और फिर उसी से आप दूसरे बर्तन क्लीन करोगे तो वो भी मतलब और बर्तन भी फिर ख़राब से हो जाते हैं। मतलब मेहनत काफ़ी ना बढ़ जाती है। तो मुझे बेटर लगता है कि पहले इसके अंदर सूखा आटा डाल देती हूँ। जितना भी घी होता है ना या ऑयल होता है, आटा एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑयल में तो आटा नहीं डालते, घी होता है तो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो भी उसमें कंटेनर में घी वगैरह लगा होता है वो आटे में चला जाता है। और आटा भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, सूखता नहीं है काफ़ी देर तक और सॉफ्ट रहता है, तो दोनों काम इजी हो जाते हैं। आज जैसे कि मैंने बताया ना थोड़ा लेट सा हो रहा था, पता नहीं चने ना गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और विंटर का टाइम है, बेटू भी थोड़ा सा मतलब स्लो स्लो उसकी स्पीड रहती है। बच्चों को ठंड में उठने का मन नहीं करता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब लेट लेट सा हो रहा था। तो मैंने फटाफट एक ही चपाती का आटा उस टाइम लगाया था और फिर काम चला लिया था अपना। मैंने कहा बाकी बाद में लगाऊंगी। तो इस तरह से सूखा आटा डाल करके पूरा कंटेनर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब ये ना नॉर्मल बर्तनों के जैसा हो गया था, इसमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं थी। तो अब ये इजीली क्लीन हो जाएगा जैसे नॉर्मल बर्तन क्लीन होते हैं। मनीष भी मॉर्निंग में जो दूध छाछ वगैरह लानी होती है वो लेकर आ गए थे। और ये ना फ्लिपकार्ट से मैंने थोड़ा लेट नाइट डिलीवर कराया था सामान, जो कि एक दो चीज़ें ना मुझे मॉर्निंग में चाहिए थी। जैसे गार्लिक वगैरह, जिंजर वगैरह मेरे को चाहिए थे बिल्कुल। गार्लिक तो ख़त्म ही हो गए थे लास्ट टाइम जब मम्मी आई थी ना, आई थिंक जून में या जुलाई में आई थी, तो वो बहुत सारे लेकर के आई थी। घर के ही थे वो सारे गार्लिक, तो वही चल रहे थे अब तक। मैंने बाहर से परचेज़ ही नहीं करे थे। तो अभी फ़िलहाल जो बचे हुए रह गए थे ना गार्लिक, तो वो ना सूख से गए थे। मतलब जैसे दबाओगे तो आप खाली खाली से रह जाते हैं ना अंदर से, तो वो वैसे वाले थे। तो फिर वो फिर मैं सब्ज़ी में यूज़ नहीं कर दी। तो फिर रात को लेट नाइट मैंने एक तो ये गार्लिक वगैरह चाहिए थे, और हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, और ऑयल भी थोड़ा कम ही पड़ा था। तो फिर क्योंकि मंथ एंड हो गया है तो ग्रॉसरी अभी रीस्टोर करने का टाइम आ गया था। तो फिर मैंने रात को थोड़ा लेट ये सब सामान मंगवा लिया था। बट दूध छाछ मैंने नहीं मंगवाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में फिर फ्रेश डेट का मिल्क आता है। अगर आज मंगवाती तो फिर वो आज का ही रह जाता, मतलब कल का होता। तो फिर ये सामान मैंने मंगवा लिया था। और इन पैकेट्स पे ना काफ़ी अच्छे से होल वगैरह बने होते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह ऑनलाइन मंगाते हो तो ये ख़राब भी नहीं होती है, और ये बहुत इजी भी होता है कैरी करने में। तो अभी जैसे कि मैंने बताया ना, अब मॉर्निंग में थोड़ा लेट भी हो रहा था और कुछ सामान था भी नहीं। जैसे ये कोरिएंडर जो लीव्स हैं ये भी नहीं थी, धनिया भी नहीं थी मेरे पास। तो अभी फिर आराम से बिट्टू को मैंने भेज दिया था, और उसके बाद वॉश करके अब मैंने चनों में डाली और काम कर रही थी मैं। और सडन लाइट का कट हो गया था, लाइट चली गई थी, और ये सारा सामान मैंने यहाँ ला करके रख दिया था। अब इसको मैं सारा सेट करके फ्रिज में लगा दूँगी। बहुत सारी आजकल ग्रॉसरी मैं स्टोर नहीं करती हूँ, इनफैक्ट वेजिटेबल्स वगैरह भी मैं ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ अब पहले के जैसे। पहले ना संडे को फ्रूट सब्जियाँ इतनी सारी भर करके लानी होती थी, एक तो लाने में हालत ख़राब हो जाती थी। दूर तो नहीं था, थोड़ा नीचे जाओ, लेकिन 2 चक्कर लगते थे, एक बार में नहीं आ पाता था क्योंकि फ्रूट्स बहुत सारे हो जाते थे।
तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन सब कुछ घर आ जाता है, तो फिर मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। और ये आंवला था, आंवला ना आज मैंने थोड़ा-सा ग्रेट कर लिया था, क्योंकि खाने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैंने कहा फटाफट ग्रेट करके स्पून से खा लेती हूँ। देखो पैकेट्स के ऊपर एयर ताकि पास होती रहे, इसका सब्ज़ी में वेंटिलेशन वगैरह एयर का होता रहे, तो इसलिए ना पूरे इस तरह से पैक करी हुई होती हैं, तो ये ख़राब भी नहीं होती हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि पूरे वीक की आप ऐसे प्लानिंग करके रखो, एक-एक चीज़ को वॉश करके रखो, अगर आप जॉब करते हो तो फिर थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है ना कि एक दिन मिलता है, उसमें भी अगर ये पूरी बॉडी हमारी एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी, रेस्ट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है किसी-किसी के लिए। तो इस तरह के ये पैकेट्स आते हैं, आप चाहो तो पैकेट्स को बाहर से वॉश करके फ्रिज में लगा सकते हो, या फिर एज़ इट इज़ पैकेट भी लगा सकते हो, क्योंकि जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें पैक होती हैं। तो जब आप चीज़ों को यूज़ करोगे तो आप हाथ के हाथ मतलब क्लीन कर सकते हो, और कम क्वांटिटी होती है तो फिर वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता वॉश करने में। और उसके बाद पूरा आंवला जो था, मीडियम साइज़ के 2 आंवला मैंने अपने लिए ग्रेट करे थे, तो मैंने आराम से बैठ कर के खा लिए थे स्पून से। उसके बाद ये अनियंस और पोटैटो वगैरह थे, अब मेरे को इसको बास्केट में लगाने थे, इसको भी बाहर ही छोड़ दिया था, ये तो वैसे भी फ्रिज में रखने के होते नहीं हैं, और ये थोड़ी नेट होती है उसमें अच्छे से पैक हुए हुए होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो बाहर ही छोड़े हुए थे, तो आज मेरे को ना इसकी बास्केट भी क्लीन करनी थी, कि जो अनियंस होते हैं ना उनके पील बहुत हल्के-हल्के से होते हैं, और पहले जैसे मैंने इस बास्केट के अंदर ना लाइनर नहीं लगा रखा था, तो क्या प्रॉब्लम आती थी, बास्केट के अंदर जैसे नीचे से ये इस तरह से डिज़ाइन नेट टाइप का बना हुआ है, तो सारे पील्स ना नीचे चले जाते थे, और आलू जो न्यू क्रॉप वाले होते हैं उसकी सारी डस्ट नीचे चली जाती थी फ्रिज के। और समटाइम्स फ्रिज में पानी वगैरह निकलता है ना जब हम आइस मेल्ट करते हैं, तो इतना सारा गंदा एक तो स्मेल बहुत गंदी आने लगती थी उसमें, और ऊपर से इतना मतलब ब्लैक ब्लैक पूरा गार्बेज होता था ना, पूरा हालत ख़राब हो जाती थी फ्रिज की नीचे से। तो उसके बाद से ना फिर मैं इस बास्केट के अंदर ना लाइनर लगा देती हूँ, और ये जो न्यूज़पेपर और इस टाइप के जो पेपर वाले लाइनर्स होते हैं ना, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको अनियंस और इन सब के नीचे लगा सकते हो, जैसे सब लोग काउंटर पे भी ना, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बास्केट्स रखते हैं अनियंस और ये पोटैटो वगैरह की, तो आप उस पे भी या तो न्यूज़पेपर या इस तरह का जो पेपर बैग होते हैं ना, ये यूज़ कर सकते हो। इससे ना क्लीनिंग काफ़ी मेंटेन रहती है, और बार बार आपको क्लीनिंग करने की नीड नहीं होती है। अभी काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये लाइनर चेंज करा है, अदरवाइज़ जो पील्स गिरे हुए होते हैं उसको मैं अलग डस्टबिन में डाल देती हूँ, और दोबारा से वो लाइनर यूज़ हो जाता है। उसके बाद वही अनियन पील्स थोड़े से गिरे हुए थे, तो फिर साथ के साथ मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। फिर किचन के लिए मैंने झाड़ू लगा उठाई थी, तो पूरे घर में भी मैंने फटाफट से घुमा दी थी। और उसके बाद आज मेरे को ना कर्टन वॉश करने थे, जब दिवाली थी तभी ये वॉश हुए थे, उसके बाद वॉश नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया था, और वाइट कलर है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलता है। अभी फ़िलहाल विंटर का टाइम था, जो विंडो है ना ऑलमोस्ट बंद रहती थी ठंड की वजह से, तो इतना टाइम चल गया, अदरवाइज़ समर्स का टाइम होता है, विंडो वगैरह ओपन रहती है, तो बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। और आज पता नहीं क्या हो रहा था, पावर कट क्यों हो रहा था बार बार, 1 सेकंड 1 मिनट के लिए जाती थी फिर आ जाती थी लाइट, तो ये ड्रामा हो रहा था आज लाइट का। तो ये कर्टन वगैरह मैंने उतार दिए थे, और विंडो वगैरह ओपन कर दी थी बाहर से, और पूरी विंडो को अच्छे से मैंने क्लीन भी कर लिया था। जब से ये विंडो वगैरह बंद करके रखती हूँ ना, तो अंदर भी डस्ट काफ़ी कम आती है। ये जो शोकेस वगैरह बना हुआ है ये भी बहुत लंबे टाइम तक क्लीन रहता है, ऐसे डस्ट वगैरह उस पे नहीं रहती है ज़्यादा। और विंडो के अंदर भी जो साथ में स्टडी टेबल बना हुआ है ना, ये भी क्लीन रहता है। अदरवाइज़ इसको जैसे मैं समर्स में खोल करके रखती हूँ, अभी समर्स में तो इसको पूरा दिन मैं बंद नहीं रख सकती, गर्मी होती है, पूरा दिन मैं एसी वाली नहीं हूँ कि मैं पूरा दिन एसी में लगा सकूँ, मतलब बहुत कम देर के लिए मेरे से एसी टॉलरेट होता है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर अगर रात को मेंटेन हो तब, अदरवाइज़ मैं एसी के नीचे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो फिर बीच में खुली ही रहती है समर्स में ज़्यादा टाइम, ये दिन के कि ये विंडो खुली रहती है, तो उसमें ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। फ़िलहाल अभी बंद थी तो क्लीन थी, तो मैं बाहर से भी क्लीन करके आ गई थी, और हल्की फुल्की अंदर जो भी डस्टिंग डेली की होती है उसमें क्लीन ही हो जाती है।
तो ज़्यादा गंदी थी नहीं। बट एसी जब मैं क्लीन कर रही थी ना, तो मैंने नीचे से देखा और एसी के अंदर जो एक नेट सी होती है ना, फ़िल्टर बोलते हैं उसको, तो वो काफ़ी गंदा हो रहा था। तो फिर मैं सोच रही थी कि इसको क्लीन कर देती हूँ, बट फिर वो ना अभी मेरे से खुला नहीं। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से खुलता है, तो फिर मैं इसको कल क्लीन कर लूँगी। एक बार ट्राई करूँगी कैसे होता है, या फिर मनीष से पूछूँगी कि कैसे खुलता है, खोल के दे दो। तो इसके अंदर की ना वो नेट क्लीन करनी पड़ेगी। उसमें ना बहुत जैसे जाले जाले से नहीं हो जाते हैं, वैसे से हो रहा था, तो वही मैं देख रही थी। तो पूरी विंडो को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, और ये कर्टन रॉड है ना, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और मॉर्निंग में ना यही हाल हो जाता है घर का। जितनी भी घर पे रखने वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे चेयर्स हो गई, स्टूल्स हो गए, टेबल्स हो गई, तो यहाँ पे ना हम सबसे ज़्यादा हमको ईज़ी लगता है कि हम चीज़ों को वहाँ रखते जाएँ, और धीरे-धीरे ना इस वजह से हमारा घर जो होता है वो फैला हुआ दिखने लगता है। बट ये जो स्टडी टेबल है, इसको तो हटाया नहीं जा सकता, अदरवाइज़ मैं इसको हटा देती, क्योंकि काफ़ी बार मॉर्निंग में जल्दी का टाइम होता है, तो मनीष क्या करते हैं, उसको जो ये कपड़े होते हैं, मैले कपड़े, इसको बास्केट में डालने की जगह ना उनको बहुत ईज़ी लगता है, वो वहीं पे छोड़ देते हैं। और ऑफ़िस से जब आते हैं तो वो जैकेट्स वगैरह, जैसे अभी विंटर का टाइम चल रहा है, अगर 1-2 लेयरिंग करी हुई है वो उतारेंगे और वहीं पे रख देंगे। तो थोड़ा-सा ये वाली चीज़ें ना यहाँ पे प्रॉब्लम देती हैं कि जितनी ज़्यादा होंगी ना घर पे, उतनी ज़्यादा वो भरी-भरी सी चली जाती हैं। तो इसको डेली टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी होता है, वरना घर जो है बहुत अनऑर्गेनाइज़ सा लगता है। चीज़ें ऐसे फैली-फैली सी रखती हैं कि इधर कपड़े पड़े हैं, उधर पेंसिल पड़ी है, उधर पेन पड़ा है, बच्चों की चीज़ें ऐसे फैली रहती हैं। बेटू को तो मैं टाइम टू टाइम ऐसे टोकती रहती हूँ कि बेटू देखो आपका ये फैला हुआ है, इसको क्लीन कर दो। और उसकी जगह अगर मैं उसको बोलूँगी नहीं और मैं खुद कर दूँगी ना, तो बच्चे बहुत ईज़ी हो जाते हैं, मतलब ठीक है, उनको हैबिट नहीं डेवलप होती। तो बेटू ऑलवेज़ अपना ये वाला एरिया खुद क्लीन करती है। हालाँकि उसमें कबाड़ वो बहुत इकट्ठा करती रहती है, जैसे वो कार्ड्स वग़ैरह बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वो टाइम टू टाइम जब उसका ओवरफ्लो होने लगता है ना वो, तो वो खुद से क्लीन करती है। तो उसको ये हैबिट मैंने डलवाई है। जैसे कुछ भी वो अभी आर्ट अपना कर रही होगी तो फैलाएगी, और साथ के साथ जब उस आर्ट को वो एंड करती है तो उसे भी वो क्लीन कर देती है। और उसके बाद अभी मैंने स्प्रे करके अंदर से ये विंडो क्लीन करी थी ना, तो उसकी वजह से सारे चींटे-चींटे बाहर आ गए थे, तो मैंने बाहर की साइड से दोबारा वो स्प्रे जो थी उसकी वजह से ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। और उसके बाद ये देखो, वॉशरूम में मनीष अभी नहा कर के गए थे। हालाँकि उनको हो गया था 1 डेढ़ घंटा हुआ ऑफ़िस से निकले हुए, आजकल उनकी मॉर्निंग में ट्रेनिंग चल रही है, तो वो भी 9 बजे तक मैक्सिमम चले जाते हैं घर से। तो पूरा जैसे शावर उन्होंने यूज़ करा था, तो पूरी टाइल्स में ना इस तरह से बूँदे-बूँदे सी, ड्रॉप-ड्रॉप सी पानी की ऐसे खड़ी रहती हैं काफ़ी देर तक, वो नीचे ही नहीं स्लाइड होती हैं, तो ऐसे टंगी सी रहती हैं। तो इसको भी वाइप ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे फिर वाटर स्टेन आ जाते हैं। और अभी ना ये मैट जो था, फुट मैट, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, और वॉशरूम भी गीला-गीला सा ही था, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम मैं अभी निपटा लेती हूँ। तो मैट को थोड़ा-सा मैंने गीला करा, उसके ऊपर थोड़ा-सा सर्फ़ डाल दिया था, और ये ब्रश जो है ये मैंने फुटवियर्स क्लीन करने के लिए, जो हमारी स्लीपर्स वग़ैरह होती हैं या फिर जो फुट मैट्स वग़ैरह होते हैं ना, उसके लिए रखा हुआ है अलग से। तो उसी ब्रश से फिर मैं क्लीन कर रही थी। और इसके ऊपर ना अभी जैसे मैं ब्रश कर रही हूँ, तो काफ़ी सारे हेयर वग़ैरह जो फुट मैट पे गिरे हुए होते हैं ना, वो इस ब्रश के अंदर मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, और आप उसको बाद में फिर ईज़िली निकाल भी सकते हो। और यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा रहता है, पीछे इसका हैंडल बना हुआ है, आराम से पकड़ कर के आप किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हो। उसके बाद बेटू के भी क्रॉक्स ना काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो अभी फिर मैंने उसको भी साथ के साथ क्लीन कर दिया था। बच्चे, एक तो ये लाइट कलर का है, ऊपर से बच्चे के स्लीपर्स जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। रोड पे चल रहे होते हैं ना, जहाँ पानी होगा ना, तो वो स्पेशली वहाँ पैर डाल करके फिर उसके प्रिंट करते हुए निकलते हैं। तो बेटू की ये क्रॉक्स जो है ना वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो फिर इसको भी मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ। हम बाहर जाते हैं, हमने कितना भी अच्छा ड्रेसअप करा हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बट अगर हमारे स्लीपर्स अच्छे नहीं हैं, गंदे और डस्टी से हो रहे हैं ना, तो वो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, और हमारे सारे लुक को वो डाउन कर देते हैं, डस्टी डस्टी से फुटवेयर। तो उसको भी फिर मैं क्लीन कर देती हूँ। आसपास मार्केट वगैरह जाती है ना, तो उसको बहुत ईजी लगते हैं ये क्रॉक्स कंपैरेटिवली बेली और स्लीपर्स के। जैसे नीचे भी जाती है ना वो ड्रेसअप होकर के, बेली पहनेगी, थोड़ी देर में आकर के क्रॉक्स पहन लेगी ऊपर। और
फिर उसके बाद मैंने सारा टाइल्स वगैरह को वाइप कर दिया था, क्योंकि वो पानी ना अभी मतलब उसी में ड्रॉप ड्रॉप सी टंगी हुई थी, तो वो सूखती ना तो उसी के ऊपर फिर वाटर स्टेन, वो ड्रॉप ड्रॉप जैसा वाटर स्टेन आने लगता है और हमारी जो टाइल्स होती हैं फिर वो ख़राब और पुरानी सी लगने लगती हैं। तो उसको फिर मैं ऐसे वाइपर छोटा मैंने रखा हुआ है वॉशरूम में, उससे फिर मैं वाइप कर देती हूँ। अभी मैंने बहुत अच्छे से नहीं करी है क्योंकि अभी मुझे भी नहाने जाना है, बट हाँ थोड़ा सा जैसे मोटा मोटा हम करते हैं ना काम, तो उस तरह से मैंने उसको वाइप कर दिया था। और फिर उसके बाद अभी और भी काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे और मैं काफ़ी बोर हो रही थी। एक तो सुबह सुबह का ही टाइम था, मनीष घर पे रहते हैं तो मेरा काम थोड़ा सा लेट लेट सा होता है स्टार्ट भी, और लेट तक चलता भी है। अदरवाइज़ वो अगर मॉर्निंग में जल्दी चले जाते हैं ना तो फिर मेरा बहुत अर्ली मॉर्निंग ही काम जो होता है सारा निपट जाता है, और फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ें रह जाती हैं ना उनको कवर कर लेती हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा बोर हो रहा था तो मैंने एलेक्सा चलाई और बड़ी मुश्किल से चली, बड़े टैंट्रम हो गए हैं इसके, एक दो बार चलाने में चलती नहीं है। फिर मैंने इसके पीछे से केबल निकाली और थोड़ा सा उसको फूक वूक मार के ठीक करा, और ये दोबारा से मतलब ऑन हो गई फिर। तो मस्त सॉन्ग्स चला करके मैं आ गई थी। अब मुझे अकेले सा फ़ील नहीं होता, जैसे सॉन्ग्स वगैरह चलते रहते हैं या फिर टीवी वगैरह में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, तो लगता है हमारे सराउंडिंग कोई है, हम अकेले नहीं हैं, बोर से फ़ील नहीं होते। अदरवाइज़ डेली एक तो ये घर के काम जो होते हैं वो डेली एक जैसे होते हैं, वो वैसे भी बोर लगता है, और उसके बाद फिर आप अकेले भी हो तो फिर और बोरियत सी फैल जाती है। तो ऑलवेज़ मैं म्यूज़िक चला देती हूँ, या फिर अगर किसी का फ़ोन आया हुआ होता है तो ईयरपॉड्स कनेक्ट करके बात करते करते मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ दिया था, सिर्फ़ एक साइड का कॉर्नर लेकर के झाड़ देती हूँ और दोबारा से उसको टक इन कर देती हूँ, और जहाँ से अगर कहीं से निकला हुआ हो तो उसको फिर मैं दोबारा से बिछा देती हूँ। तो अच्छे से मैंने बेडशीट को भी झाड़ दिया था, और ये जो क्विल्ट है ना इसके अंदर मैंने ब्लैंकेट डाल दिया, क्विल्ट जो थी वो निकाल दी है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है और वो बहुत मोटी मोटी सी लगती है, और ये जो ब्लैंकेट है ना ये अच्छे से इस कवर में फिट भी आ गया और स्लीक सा लगता है, एकदम सेट सेट सा बिस्तर लगता है। तो बेड को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, और ऑलवेज़ जो छोटी मोटी एसेसरीज़ हमारे सराउंडिंग बाहर बिखरी हुई रह जाती हैं ना, लाइक चार्जर्स, उनके जो वो केबल्स नीचे लटकी हुई दिखती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। आप चीज़ों को कितना क्लीन कर लो, लेकिन अगर ये चीज़ें अगर आपने ऐसी छोड़ी हुई हैं ना तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं लगता है। तो सारे चार्जर्स कोई बाहर लगा हुआ होता है, कोई साइड टेबल पे लगा हुआ होता है, कहीं कुछ पेंसिल पड़ी होती है, तो इन चीज़ों को समेट के रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी घर जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होता है। तो डेली मेरा रूटीन है सारे शाम को चार्जर्स वगैरह मैं तो अपना चार्ज करती हूँ और साथ के साथ उसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। बट मनीष आते हैं तो वो रात को अपना चार्जिंग लगा करके रखते हैं फ़ोन की, तो फिर मॉर्निंग में मैं सारी केबल्स वगैरह जो भी बाहर लगी हुई होती हैं उनको फ़ोल्ड करके उनके प्लेस पे रख देती हूँ। उसके बाद सारा क्लीनिंग का काम जो था वो मैंने निपटा लिया था, और लाइट्स को कर दिया था ऑफ़। वो जो थोड़ी गोल्डन वाली लाइट्स होती है ना सूदिंग सी, वो मैंने ऑन कर रखी थी, और साथ में लाइट लाइट सा म्यूज़िक, पहले जब मैं काम कर रही थी ना तो मैंने बहुत एनर्जेटिक म्यूज़िक होता है ना जो धुम 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 जिससे एनर्जी आती है, वो वाला चलाया हुआ था, और इस टाइम पे मैंने गोल्डन लाइट ऑन करके और सूदिंग सा म्यूज़िक होता है ना वो चलाया हुआ था, और मैं रिलैक्स कर रही थी। और साथ साथ अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विंटर में हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। समर्स में ये होता है कि स्किन से जैसे फेस पे हमारी स्वेटिंग वगैरह होती है तो क्लीन होती रहती है, उसमें सारी जो गंदगी टॉक्सिल्स वगैरह होते हैं ना वो स्वेट के ज़रिए निकल जाते हैं। बट विंटर में ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और मतलब हम उतनी ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाते ठंड की वजह से। तो बीच बीच में टाइम निकाल करके अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, और अपनी स्किन केयर तो ज़रूर से करना चाहिए। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।